एनडीआरएफ की जो टेक्निकल टीम है वो इसकी जांच कर रही है। गैस से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जो दरअसल वहां पर वो जो एक जहरीला जो एक स्प्रे जो है वो स्मोक, और हम आपको सुनवाते हैं यहाँ पर किस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो दरअसल आ रहे हैं। इससे कोई हानि भी होती है, क्या होता है आपको, इससे क्या नुकसान हो सकता था? धुएं से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाकी चेक करेंगे क्या उसका वॉल्यूम था, क्या उसकी इंटेंसिटी थी, ये चेक करके बता पाएंगे। थैंक यू। तो एनडीआरएफ की जो टेक्निकल टीम है वो फिलहाल जांच में लगी हुई है। लेकिन पीयूष जी, यहाँ पर जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है ये मामला, इतना सीधा नहीं है जितना देखने की कोशिश की जा रही है। हाँ, देखिए ये तो जांच का विषय है और जांच निश्चित रूप से करनी चाहिए, लेकिन देखिए अगर हम देखें 2001 और अभी जो हुआ 2023 में, इसमें बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक आतंकवादी घटना हुई थी और ये उस तरह की अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है तार अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो कहीं और जुड़े उससे, लेकिन अपेरेंटली जो दिखाई देता है जिस तरह से आतंकवादी समूह जो है ऑपरेट करते हैं, वो मोडस ऑपरेंडाई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जांच होनी चाहिए कि आखिर, जैसे कि अगर आप नीलिमा का स्टेटमेंट देखिए, उसने ये कहा कि हम तो जो है कि ऑर्डिनरी सिटीजन हैं और हमारी समस्याएं हैं जो सुनी नहीं जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो अगर ये एंगल है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, इसका कोई और तरीका हो सकता था क्या? मतलब आप संसद, मतलब उसकी सुरक्षा के साथ एकदम इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, उसे आप निशाना बनाएंगे? नहीं, देखिए खिलवाड़ उन्होंने नहीं किया। देखिए खिलवाड़ हुआ इसलिए कि सुरक्षा हमारी चाक चौबंद नहीं थी। आप देखिए 5 लेवल की जो सुरक्षा होती है पार्लियामेंट की, वो तो पूरी तरह से जो है कि वो देखा जाता है, जांच की जाती है, तो आखिर वो कैसे वहां पहुंच गए। उसका एक कारण ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि अपेरेंटली ऐसा उनके पास कुछ सामान नहीं था, जूते में उन्होंने छिपाया था, और जिससे कि उसको एकदम से डिटेक्ट कर पाए। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि सुरक्षा पे चूक हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का ही है। कोई भी कैसे पहुंच जा रहा है पार्लियामेंट हाउस में, तो ये मुझे लगता है। और बाकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन अभी से हमको उसको कोई कलर नहीं देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये भी सवाल उठता है हिमानी जी की दोनों टाइम देखिए, आप देखिए जो इस तरह की जो हुआ है, घटनाएं जो हुई हैं वो एनडीए के टाइम में हुई हैं, चाहे वो वाजपेयी जी थे, अब मोदी जी हैं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप कलर खुद दे रहे हैं? इस पर मैं जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जब हुआ था तभी भी एनडीए की सरकार थी। खैर, लेकिन मैं तो इससे तर ये भी जानना चाह रही हूँ, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन ये भी कि जिस सांसद के नाम पर दरअसल वो पास वहां पर बनता है, क्या उनको नहीं जांच परख करनी चाहिए कि कौन मेरे नाम पर इस तरीके से पास ले रहा है? धन्यवाद। देखिए, अभी कलर कह रहे थे कि मैं कलर नहीं देना चाहता और कलर नहीं देना चाहिए, और खुद ही कलर दे रहे थे। वो वाला काम कर दिया इन्होंने। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अरे भैया, आप तो कह रहे हैं कि ये हुआ और वो हुआ, आप तो खुद समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का। आप कह रहे हैं कि उनको आतंकवादी गतिविधि से नहीं जोड़ना चाहिए। वो चिल्ला रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, आज़ादी आज़ादी, और बाहर स्मोक बम्स उड़ा रहे हैं। ये भी एक आतंकवादी कृत्य ही है।